हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीएड के लेसन प्लान। और ये लेसन प्लान्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सबको करने कंपलसरी होते हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। और इसी के साथ साथ आपको इसमें ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अपना लेसन प्लान डेवलप करते हैं और किस तरीके से हमें उनके साथ आगे प्रिपेयर करना। तो पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी लेसन प्लान। तो स्टार्ट करते हैं अपना। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आपको इंडेक्स पे भरना होता है बेसिकली। फिर इसमें कुछ हमारे डोमेन्स होते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव के, कॉग्निटिव डोमेन, हमारे साइकोमीटर डोमेन और इफेक्टिव डोमेन। ये आपको पता होगी क्योंकि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता दूं, लेसन प्लान्स रियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके आपका एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता ही आता है। मीन्स आपका ये प्रोजेक्ट में तो इंक्लूडेड है ही है, उसी के साथ साथ एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से निकल के आता है। तो अगर आपको इसका सही प्रोसीजर नहीं पता चलेगा बनाने का, देन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट 16 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आप अपने उस 16 मार्क्स को नहीं ला सकते। तो कहने का मतलब ये है, यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज गिवन, और आई विल टेल यू द कंप्लीट वे हाउ टू डू लेसन प्लान्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग में बेसिकली हर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग अलग लेसन प्लान्स बनवाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ना 15 लेसन प्लान कंपलसरी होते हैं जो बेसिकली होता है 15। यू हैव टू मेक 15 लेसन प्लान्स। अब बात ये होती है वो हम किस सब्जेक्ट का बनाए। देखो स्टूडेंट्स, कुछ तो होते हैं आपके मेन सब्जेक्ट्स जो आपको हर जगह लेने ही लेने होते हैं, और 2 होते हैं आपके पेडागोगी के सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके ग्रेजुएशन के, आपके टीचिंग के बेसिस पे, मतलब जिस सब्जेक्ट में यू विल गोइंग टू ऑप्ट फॉर टीचिंग, तो उसी ही सब्जेक्ट के वो लेसन प्लान्स होते हैं। अब जैसे बेसिकली ये कॉमर्स का लेसन प्लान है, ये जो लेसन प्लान है ये कॉमर्स का है। जैसे किसी के पास 2 सब्जेक्ट हो, कॉमर्स और सोशल साइंस, आपके पास जो सब्जेक्ट हो आप उसे चूज कर सकते हो। जैसे किसी के पास कॉमर्स, सोशल साइंस, इंग्लिश साइंस, मैथ्स साइंस, या कंप्यूटर मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा होता है उसी के बेसिस के आपके लेसन प्लान्स होते हैं। तो इसकी क्या प्रोसीजर था मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको ये फाइल खरीदनी होती है। ऐसे 2 के होते हैं। मैं आपको अभी तो मैं आपको कॉमर्स का दिखाऊंगी, फिर आपको होगा तो नेक्स्ट में सोशल साइंस का भी दिखा दूंगी। बट बेसिकली हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए और फॉर्मेट आपको इसी से समझ आ जाएगा। ये हर जगह वैसे तो इसका अलग MRP होता है, बट बेसिकली 300 to 400 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। ये 4 का सेट होता है, 2 ये होते हैं, इसमें 2 बड़े होते हैं जिसमें आपको मतलब अपने पेडागोगी के सब्जेक्ट के बनाने होते हैं, और 2 छोटे होते हैं जो हमारे टीचर्स एक्टिविटी या टीचर्स डायरी होती है, वो आपके एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। लेकिन बेसिकली जो ये होते हैं ना, ये आपको बनाने होते हैं। अब आप कहोगे कि बनाने के बाद ये चेकअप होता है, फिर आपकी एक ट्रेनिंग होती है। तो इंटर्नशिप तो नहीं कह सकते, एक आपकी ट्रेनिंग होती है। तो स्कूल कॉलेज वाले डिफरेंट स्कूल में ले जाके आपको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं। उस दौरान आपको आपके स्टूडेंट से इंटरेक्शन के लिए मिलता है, मतलब आपको पढ़ाना होता है और पीछे बैठ के जो बीएड के टीचर्स होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है और किस कॉन्फिडेंस लेवल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। जब वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो चेक करते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आया। सबसे पहली बात है कि आपको कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने 300 से 400 रुपये खर्च कर देते तो आपको फटाफट सिर्फ लिखना ही होता है। तो फर्स्ट में सबसे पहले आपको लिखना है अपना लेसन प्लान नंबर। ये थोड़ा वो हो गया, चिपक गया। बेसिकली आपको लिखना है लेसन प्लान नंबर। जैसे 1 है तो यहाँ पे आप लेसन प्लान 1 लिख दोगे। सब्जेक्ट कॉमर्स लिखोगे। क्लास और सेक्शन आप किसके लिए बना रहे हो, जैसे 12th D है तो आप वो लिखोगे। डेट, यहाँ पे आप ये वाले डेट मत लिखना। इस बच्चे ने ये गलती कर दी कि डेट वो ही लिख दे जब उसने लेसन प्लान बनाए थे ना। जिस दिन आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे आपको वो डेट मेंशन करनी है, और स्कूल भी वही मेंशन करना है जिस दिन आप अपनी ट्रेनिंग के लिए जाओगे। ये दोनों गलतियां आप मत करना। स्कूल वही लिखना जहां पे आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, और डेट वही लिखना जिस दिन आप जाओगे। ठीक है, और पीरियड 1। अब इसके बाद ये फर्स्ट है,
इसमें पहले हमारा टॉपिक का नाम, जैसे टॉपिक है गुडविल, जो भी आप पढ़ाओगे ना उस क्लास में आपको वो सब मेंशन करना होता है। बच्चों ये ना सिर्फ आपका इसलिए नहीं है कि भाई आपको भाई प्रोजेक्ट है तो बनाना ही बनाना है, नो, ये आपका आगे भी काम आएगा। रीजन इसका ये है क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आपको लेसन प्लान्स बनाने ही होते हैं ऑन एवरी टॉपिक ऑफ एवरी चैप्टर, तो आप अभी सीख लोगे ज़्यादा बेटर है। फिर इसका टॉपिक हो जाएगा आपका गुडविल, मीनिंग, फीचर्स और वैल्यूएशन। मतलब आप अपने एक पीरियड में ये सब पढ़ाओगे, गुडविल भी, उसकी मीनिंग, उसके फीचर्स और उसकी वैल्यूएशन, यानी फाइंड आउट कैसे निकालते हैं। तो फिर आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव कि आप ये लेसन प्लान बना रहे हो, उसमें आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप अवेयरनेस टुवर्ड्स अकाउंट्स, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप प्लॉटर ऑफ concentration and decision making, to enable students to understand appearance of different branch of accountancy। ये आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव है। और स्पेसिफिक में क्या आ जाएगा, टू enable students to recall the meaning of student or goodwill, to enable students to explain the goodwill, to enable students to explain its features, to enable students to tell valuation of goodwill। ठीक है। अब प्रीवियस नॉलेज, अब ये होता है कि आप जो ये बच्चों को पढ़ाओगे उससे पहले उन्होंने क्या ऐसी प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी गेन कर रखी है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस उनके पास कौन सी नॉलेज है। तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स हैव अ जनरल नॉलेज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज तो सबके पास होती ही है। फिर टीचिंग एड्स क्या होता है, टीचिंग एड्स मतलब होता है टूल्स, मतलब आप पढ़ाते हुए किस किस टूल्स का इस्तेमाल करोगे। आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोई डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बुक्स का कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड तो खैर कोई बात ही नहीं, वो तो करोगे ही करोगे। तो आप ये सारे लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जब आपके ये हो जाता है, मीन्स ये फर्स्ट शीट कंप्लीट हो जाती है, तो ये सेकंड शीट आ जाती है लेसन प्लान की शीट। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स यानी EBOs। इसमें आपका होता है कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट, आप क्या क्या उसमें टॉट करोगे, कौन से स्किल्स आप यूज करोगे पढ़ाने के लिए, कौन सी आपकी टीचर्स एक्टिविटी होगी उसमें, मतलब टीचर्स एक्टिविटी मतलब आप बीइंग अ टीचर क्या करोगे, पीपल एक्टिविटी यानी स्टूडेंट उस वक्त क्या करेंगे, मतलब आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर वो क्या देंगे। फिर टीचिंग एड्स, आप पढ़ाते हुए कौन से अपने टीचिंग एड्स को यूज करोगे और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन स्किल। ऑफ कोर्स जब भी एक टीचर क्लास में एंटर करते तो वो अपने कंटेंट को इंट्रोड्यूस करते, तो इंट्रोडक्शन स्किल होगा। तो फर्स्ट हो जाएगा व्हाट आर द मेन मोटिव ऑफ अ फर्म, टू अर्न प्रॉफिट। हाउ कैन अ फर्म अर्न प्रॉफिट, बाय गेनिंग रेपुटेशन। हाउ रेपुटेशन कैन बी गेन, बाय प्रोवाइडिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये 3 क्वेश्चन आप अपने बिल्कुल लेसन के स्टार्टिंग में बोलोगे। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फेम, मतलब क्यों आप ये करवाना चाह रहे हो, तो हो जाएगा टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ फीचर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब भी आपकी क्लास में आपकी टीचर एंटर करती थी तो आपको यही बोलते थे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आप यही कहोगे आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। फिर इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गुडविल, मतलब इसके थ्रू आपके जो बच्चे होंगे वो गुडविल का मीनिंग समझ जाएंगे। तो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, तो क्वेश्चनिंग कौन सी टेक्निक हो जाएगी, कैन वी एबल टू अट्रैक्ट एनी बायर फ्रॉम शॉप, हाउ कैन वी अटेंड मोर बायर्स टू परचेज थिंग्स फ्रॉम अवर शॉप बाय गुड क्वालिटी। इसके लिए आपने कौन सा अपना टीचिंग एड यूज किया, ब्लैक बोर्ड यूज किया। और ये यूज करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन क्या हुआ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आप कौन से क्वेश्चन इसके कर सकते हो, बाय प्रॉमिसिंग बेटर क्वालिटी, प्रोवाइडिंग डिस्काउंट एक्सेट्रा। इस स्पेस में आप अपने ट्रू फॉल्स, MCQs, टिक द करेक्ट, फिलअप्स, अपने कंटेंट से रिलेटेड वो भी लिख सकते हो। ये लॉन्ग हो जाएगी, ये शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर students will be able to respect the meaning of goodwill, questioning technique, how to firm provide better quality in market, if a firm provide better quality in the product market, how it will be beneficial for a firm, और कौन सा टीचिंग एड किया, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड और एक्सपेक्टेड आंसर। ऐसी थर्ड है, आप रीड कर लो। कहने का मतलब यही है आपको ये क्वेश्चंस पूछने कि आप ऐसा क्या करोगे, मतलब जो भी आप अपने क्लास में जाके करोगे वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। देखो जो लोग इसके एक्सपीरियंस्ड है उनको तो इस बारे में कोई दिक्कत होगी नहीं, और जो लोग बिल्कुल फर्स्ट ही टाइम बीएड करें, मतलब उनके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे ट्यूटोरिंग का, कोचिंग का, टीचिंग का नहीं है, तो उनके लिए ये डिफिकल्ट बात होगी। तो आप इसे देख लो, इसे पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद ये वही, अब इसमें आपको ये देखना है कि ये भी ऐसे वो ये भी क्वेश्चनिंग टाइप ही है। और देखो अब इसमें आपको
जैसे ये होगा टीचर्स स्टेटमेंट क्या, फीचर्स ऑफ गुडविल, तो टीचर बताएगा, आप इसे स्केच पेन से लिख देना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा कि गुडविल के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, एस्टैब्लिश बिजनेस रेपुटेशन इन अ फर्म, मार्केट मेक्स मोर प्रॉफिट। और इसको बताने के लिए आपने चार्ट को यूज किया, ब्लैक बोर्ड को यूज नहीं किया, मतलब जो भी टीचिंग एड आपने यूज की वो यहाँ पे लिख देना, और स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली टू द टीचर्स स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे ये और क्वेश्चन है, आप देख लो मैं कितने क्वेश्चंस पढ़ूँ आपके लिए, आप बस देख लो सब में, क्योंकि जरूरी तो नहीं है आप कॉमर्स का ही बनाओगे, आप किसी भी सब्जेक्ट का बना सकते हो, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का। तो कहने का स्टूडेंट्स मतलब ये कि जो भी आप उसमें पूछोगे यहाँ पे ये स्किल्स देखते जाना, यहाँ पे अपने क्वेश्चन, यहाँ पे अपने आंसर्स लिखते जाना। ठीक है, फिर अब इसके बाद जब आपने देखो स्टार्ट हमारे कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हमारे यहाँ से हुआ था, ये हमने इंट्रोड्यूस किया। 2 पेज आपको लिखना है कि आप क्या पढ़ाओगे अपने पूरे 1 घंटे के पीरियड में। फिर उसके बाद ये तीसरे पेज में आके आपका रिकैप्चुलाइजेशन क्वेश्चन होएगा, मतलब होमवर्क क्वेश्चन, या आपने क्या किया उस, जैसे कहते हैं ना हम, चलो बताओ मैंने क्या पढ़ाया, तो ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं। एक्सप्लेन गुडविल रिलेटेड टू अकाउंट्स, व्हाई गुडविल इज कॉल्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट्स, व्हेन गुडविल इज वैल्यूड। ये 3 क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, फिर होमवर्क में आपको क्या देना बच्चों को, होमवर्क व्हाट इज गुडविल एक्सप्लेन इन योर ओन वे। और ये आपका ब्लैक बोर्ड है, इसमें देखो आपका बच्चों ब्लैक कलर का स्क्रैप फाइल के पेपर्स आते हैं, ब्लैक स्क्रैप फाइल आते हैं, ज्यादा नहीं 10 रुपए की आते हैं, आप उसे ले लेना और उसके रेक्टेंगुलर जैसे आपके ब्लैक बोर्ड होते हैं ना, उसे काट लेना। ठीक है, फिर चौक से या व्हाइट पेन से या स्पार्कलिंग पेन से आप यहाँ पे जैसे एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना लेना, जैसे आपकी क्लास में होता है। तो यहाँ पे आप डेट लिखना, डे लिखना, टॉपिक लिखना, मीनिंग लिखना और उसको डिफाइन कर देना। मीन्स वॉट एवर विल यू राइट इन योर ब्लैक बोर्ड ऑफ द क्लास, तो आप वो से लिख देना। ये ब्लैक बोर्ड आपको पेस्ट करना, ना कि सिर्फ इस लेसन प्लान में, सब लेसन प्लान में पेस्ट करना है। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कितने अच्छे से ये लेसन प्लान बना है। अब ये क्योंकि चेक्ड है, मैंने आपको कहा था कि जब आपकी टीचर आपको ट्रेनिंग के लिए लेके जाएगी तब वो चेक करेगी। तो देखो इसमें ये सारे टीचर ने चेक कर दिया, और ये सब ना आपने यूज किया जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो और आपके ऑब्जर्वर, आपके इन्विजिलेटर, आपके टीचर पीछे बैठी होगी। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कमेंट दिया कि कॉन्फिडेंस लेवल इज गुड, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है टीचर का, और टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इज गुड, मतलब टीचर और स्टूडेंट अच्छे से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनके साइड। तो देखो ये कितना अच्छा कमेंट्स है, अगर आप देखो तो बिल्कुल इसी तरीके के आपको लेसन प्लान बनाने हैं। स्टार्टिंग का ये फर्स्ट लेसन प्लान है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और आपको इसी तरीके से अपने लेसन प्लान बनाने होंगे और फिर चेक करवाने होंगे जब आपकी ट्रेनिंग के लिए आप जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये कर लिया, और इसी के बाद मैं आपको स्क्रॉलिंग करके दिखा देती हूँ। ऐसे ही ये हमारे 15 लेसन प्लान है, मैं आपको फटाफट स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, वो आपके टॉपिक बेसिस पे होते हैं। ठीक है, बस फॉर्मेट सबका सेम है, एम सबका सेम है, आप इन सबको कर लेना और करना जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि। और देखो आप ये देख लो, सबके साथ हर लेसन प्लान के साथ आपका ब्लैक बोर्ड फिक्स्ड है, तो आपको भी अपने हर लेसन प्लान के साथ अपना ब्लैक बोर्ड को फिक्स करना ही करना है, जिससे आपका लेसन प्लान कंप्लीट लेसन प्लान बने। मतलब इसमें इसके बाहर और कोई चीज नहीं है जो ना हो। मैंने आपको एक से एक्सप्लेन कर दिया, बाकी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सब अपने अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, सबके अपने अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं कर भी दूँ तो आपको इससे फायदा क्या है। मुझे तो बेसिकली आपको लेसन प्लान होते थे उनका मतलब समझाना था, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, और मुझे लगता है कि आपको भी समझ आ गया होगा। ऐसे ऐसे करके 15 बनाने, 15 ठीक इसी तरीके से आप भी बनाना अपनी नोटबुक, अपनी फाइल में, और खरीद लो, बना लो बच्चों। प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो यहाँ तक ये 15 थे, तो आप बना लेना और इसको कर लेना, क्योंकि सभी काम इम्पोर्टेंट होते हैं, वरना 16 मार्क्स तो खैर कम होते ही नहीं है टेनी को फर्स्ट ईयर में। तो आप इसे बनाना, और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई होपफुली सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। एंड कोई डाउट हो किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, देन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।